हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से पीएन की 4 पोस्ट का वैकेंसी नोटिफिकेशन दिया गया था और जो पोस्ट दी गई थी पीएन की, इनका इंटरव्यू शेड्यूल भी दिया गया है। और इंटरव्यू जो इनका शुरू होगा वो 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा। 21, 23, 24 और 25 फरवरी को। और ये जो इंटरव्यू चलेगा ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से चलेगा। पहले ABCD ई वालों ई से F तक, ए से लेकर F तक 21 फरवरी को, जी से लेकर L तक 23 फरवरी को, M से लेकर R तक 24 फरवरी को और बच गए जो उनका 25 फरवरी को इंटरव्यू होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फतेहाबाद पीएन की जो पोस्ट है उसका ये इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया था और सभी कैंडिडेट्स को 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम के लिए कहा गया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फतेहाबाद के अंदर 10 बजे आपको पहुंचना, आपका इंटरव्यू 2 बजे शुरू होगा, यानी कि आप 11-12 बजे तक भी पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब इस इंटरव्यू शेड्यूल के लिए सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है, रोल नंबर सभी कैंडिडेट्स के जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ वही कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाएगा जिसका नाम एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट के अंदर है। अब हम वो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट देखेंगे जिसमें सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं। ये है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ पीएन एट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फतेहाबाद। इस लिस्ट के अंदर आपके रोल नंबर दिए गए हैं और ये रोल नंबर है आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से जनरेट किए गए हैं ABCD के हिसाब से। इसमें सबसे पहले आपका नाम दिया गया है, उसके बाद आपका फादर और हस्बैंड नेम दिया गया है, आपका एड्रेस, आपका रिसिप्ट नंबर, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने जमा करवाया था वो है ये। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, मेल और फीमेल, और क्वालिफिकेशन जो आपने भरी थी और जो कैटेगरी आपकी है ये सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस लिस्ट में, पहले तो ये देखना आपका नाम है या नहीं है, और अगर आपका नाम है तो आपको फिर उस नाम के सामने अपना रोल नंबर चेक करना है कौन सा आपका रोल नंबर है। अगर किसी कैंडिडेट को अपना रोल नंबर चेक करवाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ 3 चीज़ें बता देना, उसके हिसाब से आपका नाम चेक करके बता दूंगा मैं। अदरवाइज ये लिस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फतेहाबाद की ऑफिशियल साइट पर भी है। तो ये है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। सबसे पहला जो कॉलम है उसमें आपका रोल नंबर है वो आपको नोट डाउन करना है। आपका नाम दिया है, फादर नेम है, आपका एड्रेस है, आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, क्वालिफिकेशन, आपकी कैटेगरी, ये सारी डिटेल इस लिस्ट के अंदर दी गई है। टोटल 52 पेज की ये लिस्ट है। जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई करा था, लास्ट डेट से पहले जिस कैंडिडेट का फॉर्म पहुंच गया था, उन सभी के लिए मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स सही थे, उनके ये लिस्ट जारी करी गई है। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये। सिर्फ वो ही कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाना जिसका नाम इस लिस्ट के अंदर है। जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है वो बाहर हो चुका है, ध्यान रखना। तो ये है उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फतेहाबाद के लिए अप्लाई करा था पीएन की पोस्ट के लिए, और इंटरव्यू शेड्यूल के लिए उनके रोल नंबर जारी किए गए हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट के साथ। इस लिस्ट में सबसे पहले कॉलम में सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं। उसके बाद आपका नाम है, आपका फादर या हस्बैंड नेम है, आपका एड्रेस है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने जमा करवाया था उसका रिसीट नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, मेल और फीमेल आपका जेंडर मेंशन है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन आपने भरी थी 10वीं 12वीं BA BTech BSc MA जो भी बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन जो आपने भरी थी वो दिखा रखी है।
और उसके बाद आपकी कैटेगरी शो कर रखी है, जनरल है, BCA है, BCB है, OSC है, DSC है, हैंडीकैप कोटा से है, EWS है, एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है। ये सारी कैटेगरीज भी यहाँ पर 1 बाय 1 करके शो कर रखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस लिस्ट में आपके रोल नंबर है, आपको अपना रोल नंबर नोट डाउन करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फतेहाबाद से ऑफिशियल साइट से आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ तीनों चीज़ कमेंट कर देना, वहीं पर आपको रिप्लाई में आपके रोल नंबर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये लिस्ट का प्रिंट आउट निकालना जरूरी नहीं है, प्रिंट आउट कहीं काम नहीं आएगा, बस आपको अपना रोल नंबर याद करके जाना है कि आपका रोल नंबर कितना है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही काम है इस लिस्ट का। इस लिस्ट का प्रिंट आउट नहीं निकलवाना। ये तो टोटल 1155 कैंडिडेट्स। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट वो हैं जो एम्प्लॉयमेंट बोर्ड से, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हैं, और उसमें है टोटल ये 26 कैंडिडेट्स। और तो ये सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर है 1155 और 26 अलग से, यानी कि 1181 कैंडिडेट हैं टोटल 1181 कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जो एलिजिबल पाए गए हैं, जिनका रोल नंबर जारी किया गया है। तो ये ध्यान रखना, रोल नंबर अलग है इनका। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से है इनका रोल नंबर जारी नहीं किया गया, इनको खुद से पता है। बाकी आपके रोल नंबर 1155 तक हैं, आपको ये अपने रोल नंबर ध्यान रखने हैं। रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 1155 तक हैं जो जारी करे गए हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये है इंटरव्यू शेड्यूल और एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। रोल नंबर सभी कैंडिडेट्स के जो एलिजिबल हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फतेहाबाद में PN की पोस्ट का इंटरव्यू देने के लिए। ये चीज़ फिर से ध्यान रखना, जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है सिर्फ वही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किया गया है, एलिजिबल पाया गया है। शॉर्ट लिस्ट किस ब्याह पे किया गया है भी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म की लास्ट डेट थी ना उससे पहले पहुंच गया होगा। इसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाने थे 10वीं के, 12वीं के, डोमिसाइल वगैरह वो सारे प्रॉपर लगा रखे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म साइन कर रखा है, वो डिटेल्स। अब एक लिस्ट इन्होंने और जारी कर रखी है, वो है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो भी हम देखते हैं। अगर दूसरी लिस्ट में आपका नाम है तो आप बाहर हो चुके हो, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी और देखते हैं एक बार हम। ये है लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। अगर गलती से आपका नाम इस लिस्ट में तो आप बाहर है पहले ही। इसमें आपका नाम देखो, अपना फादर नेम, आपका एड्रेस, रिसिप्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी। उसके बाद लास्ट में आपका रीज़न लिख रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। ये रिजेक्शन का कारण लिख रखा है। और मेन जो रिजेक्शन का कारण है ये है कि आपने 8वीं में मांग रखी तो आपने 8वीं पास नहीं है, या फिर 42 साल एज है वो आपकी हो चुकी है, या फिर कम से कम 18 साल होनी थी वो भी आपकी एज हो सकती है। मेन तो ये 3 कारण हैं, या तो आपकी 8वीं पास नहीं है, या फिर आपकी उम्र 42 साल से ज़्यादा है, या फिर आपकी उम्र 18 साल से कम है। ये मेन कारण है जिसकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और जिसका रिजेक्ट हुआ है उसमें मात्र और मात्र 22 कैंडिडेट हैं। अगर इस 22 कैंडिडेट की लिस्ट में गलती से आपका नाम है तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो चुका है, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो चुकी है, और ये रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की। इस लिस्ट वाले जो 22 कैंडिडेट है ये इंटरव्यू देने मत जाना, आप बाहर हो चुके हो। कारण आपका सामने लिख रखा है, तो आपने 8वीं नहीं कर रखी, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी उम्र कम है। ठीक है। और जो 1145 कैंडिडेट, 1155 जो कैंडिडेट्स है जिसका नाम है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में, केवल वही कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाना। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से आपका इंटरव्यू शेड्यूल दिया है, और आपको अपना रोल नंबर चेक जरूर कर लेना है। रोल नंबर का प्रिंट आउट नहीं निकालना है, आपको अपना रोल नंबर सिर्फ याद करके जाना है आपका रोल नंबर क्या है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।